हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि हमारा जो डीडी सेट का एग्जाम का हमें फॉर्म फिल करना है, उसका प्रोसेस कैसे रहेगा, उसको फिल कैसे कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे डीडी सेट एसीपीसी। जैसे हमने गूगल ब्राउजर में डीडी सेट एसीपीसी लिखा और सर्च किया, सबसे पहला ऑप्शन जो खुलता है इस ऑप्शन पे हमको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड वाला हिस्सा दिख रहा है हमको, यहाँ पे क्लिक हियर फॉर कॉमन रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आपका पहले से रजिस्ट्रेशन डन है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, सीधा यूजर आईडी पासवर्ड डाल के सीधा लॉगिन कर सकते हैं। और अगर आप पहली बार ये फॉर्म भर रहे हैं देन फ्रेश कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करेंगे। नाउ ये पूरा ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। हमें पूरा पढ़ लेना है, एक बार गो थ्रू कर लेना है और यहाँ पे आई एग्री करके हमें आगे बढ़ना है। अब कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर नेम, ये सब पूरा हमको डिटेल डालना पड़ेगा, तो हम एक ही करके भरते हैं। लेट अस सपोज कैंडिडेट नेम में मैंने डाला मुकेश राय, फादर नेम में डाल दिया मैंने एक्स वाई जेड, मदर नेम में डाल दिया मैंने पी क्यू आर, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ में हमने डाल दिया 30 सितंबर 1992, ठीक है। और जेंडर में अगर आप मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल, और अगर आप ट्रांसजेंडर हैं तो आप ट्रांसजेंडर भी डाल सकते हैं, ठीक है। अब मोबाइल नंबर में आपको अपना मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा, तो लेट अस सपोज मैंने अपना मोबाइल नंबर डाल दिया यहाँ पे, ठीक है। और मेल आईडी पूछते तो मेल आईडी भी हमने डाल दिया यहाँ से। मोबाइल नंबर और मेल आईडी बहुत ढंग से डालें, क्यों? क्योंकि इस पे ओटीपी जाएगा, ठीक है। ऑलरेडी ओटीपी आने में थोड़ा टाइम लगता है, और अगर आपने गलत कुछ भी डेटा डाल दिया तो फिर ओटीपी आने में तो बहुत देर हो जाएगी, ठीक है। थोड़ा ध्यान से भरें इसको। नाउ अब जनरेट यूजर आईडी करना, तो यहाँ पे आपको अपने लिए एक यूजर नेम चुनना पड़ेगा। आप अपने लिए कोई भी यूजर नेम चुन सकते हैं, पर ऐसा चुनिएगा जो आपको याद रहे। लेट अस सपोज मैं चुनता हूँ मुकेश डीडी सेट 2024, ये मैंने चुना मेरे लिए कि मुकेश मेरा नाम हो गया, डीडी सेट एग्जाम का नाम हो गया, 2024 ईयर का नाम हो गया। अब पासवर्ड है हमें 8 to 13 कैरेक्टर लंबा हमें पासवर्ड चुनना है, जिसके अंदर एक अपर केस, एक लोअर केस, एक न्यूमेरिक वैल्यू और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। तो हम वो पासवर्ड फ्रेम कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। और उसको यहाँ पे फिल कर देते हैं। अब जो पासवर्ड हमने यहाँ चुना है सेम का सेम पासवर्ड हमको यहाँ पे भी लिखना है, गलती मत करना है यहाँ पे इसको लिखते वक्त। अब यहाँ पे सिक्योरिटी पिन बाजू में दिख रहा है, इसी को हमको सीधा सीधा लिख देना है 1M31T1। यहाँ पे सिक्योरिटी पिन बहुत बार मांगता है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब जैसे आपका पूरा फिल हो जाए सबमिट करिए, पूछता है डू यू विश टू फाइनल सबमिट, यस। अब उसने आपको पूरा का पूरा एक बार आपकी डिटेल्स दे दी, एक बार चेक कर लीजिए, आपका नाम, फादर का नाम, मदर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी में कुछ गलत तो नहीं है, आपका यूजर आईडी गलत तो नहीं है, और पासवर्ड वो शो करेगा नहीं। अगर सब कुछ सही है देन फाइनल सबमिट। अगर कुछ भी चेंज करना है तो एडिट का बटन यहाँ पे रहेगा। लेट अस सपोज मेरे केस में सब कुछ सही है, तो फाइनल सबमिट हमने किया। अब मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा और एक मेल पे ओटीपी आएगा, आपको कोई भी एक ओटीपी को यहाँ पे फिल कर देना है और सिक्योरिटी पिन में आपको नीचे वाला डाल देना है। मैंने यहाँ पे सिक्योरिटी पिन पहले भर दिया, ठीक है। नाउ ये हमने यहाँ पे इसको कंप्लीट फिल कर दिया और इसको वेरीफाई एंड फाइनल सबमिट किया। नाउ फाइनली जब आपका ओटीपी डल गया और आपका सब कुछ सेव हो गया, देन ये कुछ इस तरह शो करता है कि भैया ये आपका यूजर आईडी है और ये आपका कैंडिडेट नेम है, एंड यू हैव सक्सेसफुली जनरेटेड यूजर आईडी एंड पासवर्ड। नाउ प्लीज नोट डाउन द यूजर आईडी शोन बिलो फॉर योर फ्यूचर रेफरेंसेस, काइंडली लॉग इन एंड कंप्लीट योर प्रोफाइल। इसको आप बहुत अच्छे से ध्यान से, ये मेरा लॉगिन आईडी है तो मैं इसको याद रखूंगा, आप लोग अपने लॉगिन आईडी को याद रखिए, ठीक है। नाउ यहाँ से वापस से क्लिक लॉगिन एंड कंप्लीट प्रोफाइल करिए अपना। तो मैं यहाँ पे गया, मैंने यहाँ पे लॉगिन में अपना यूजर आईडी डाला मुकेश डीडी सेट 2024, पासवर्ड मैंने ऑलरेडी केस सेंसिटिव बनाया हुआ था पहले से ही, ठीक है। तो मैंने उसको यहाँ पे डाल दिया जो पासवर्ड मैंने बनाया था। सिक्योरिटी पिन में हमारे पास नीचे सिक्योरिटी पिन दिख रहा है, उसको हमने यहाँ पे फिल कर दिया। बहुत बार डालना पड़ेगा सिक्योरिटी पिन आपको, तो घबराइएगा मत एक आध बार में, ठीक है। बस अब मैंने लॉगिन किया, ठीक है। अब यहाँ पे बोलता है सबसे पहले कि आपको जैसे ही आप एंटर हुए ना, बोलता है सिक्योरिटी पिन, तो फिर से सिक्योरिटी पिन डाला हमने 952DG4, ठीक है, DG4 ये हमने डाला और कंप्लीट योर पर्सनल डिटेल्स। अब बोलता है डियर कैंडिडेट यू नीड टू सबमिट बेसिक डिटेल्स, हमने कहा ओके। लो अब सबसे पहले बेसिक डिटेल्स में हमको नाम बोल दिया, पापा का नाम बोल दिया, मदर नेम बोल दिया, डेट ऑफ बर्थ बोल दिया, जेंडर हमने डाल ही दिया था पहले ही। नेशनलिटी में डेफिनेटली इंडियन, अगर आप इंडियन है तो फॉरेन है तो वहाँ पे फॉरेन डालेंगे। डोमिसाइल में अगर आपके गुजरात का डोमिसाइल है तो ठीक है, डोमिसाइल मतलब मूल निवासी कहते हैं जिसको। अगर आपके पास गुजरात का नहीं है किसी और स्टेट का, तो अदर स्टेट डालेंगे वहाँ पे। लेट अस सपोज अगर मेरे पास अदर स्टेट का तो मैं अदर डाल दूंगा यहाँ पे, आपके पास गुजरात का तो आप गुजरात डाल दीजिए। कैटेगरी में अब आपके पास जनरल है, जनरल इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, ईडब्ल्यूएस, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ठीक है, और एससी बीसी भी है। आपका जो भी कैटेगरी में आप बिलोंग करते हैं वो आप डाल दीजिए यहाँ पे। लेट अस सपोज अगर हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं कि शेड्यूल कास्ट,
अब यहाँ पे फिर ऑप्शन पूछेगा, फिजिकली हैंडीकैप्ड मैं नहीं हूँ तो मैंने नो डाला, एक्स सर्विसमैन मैं नहीं हूँ तो नो डाला। अब ट्यूशन फी वेवर, दो स्कीम्स होती हैं यहाँ पे गवर्नमेंट की, एक में आप ट्यूशन फीस आपको पे करनी पड़ती है, एक में आप ट्यूशन फीस को वेव करवा सकते हैं, मतलब माफ करवा सकते हैं, अगर आपकी पापा की एनुअल इनकम 0 से 8 लाख के बीच में है तो। ठीक है, तो आपके पास ये ऑप्शन भी है, तो काइंडली इसको एक बार आप गो थ्रू कर लें पूरे पीडीएफ से, जो यहाँ पे पीडीएफ आया हुआ है। फिर भी अगर आपके पापा की इनकम 0 से 8 लाख के बीच में है तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं टिक। ठीक है, उस केस में ये रहेगा कि आपको पापा का एनुअल इनकम का सर्टिफिकेट चाहिए होगा, ठीक है, और बनवाना ही पड़ेगा आपको। ओके, नहीं करना है तो सीधा नो सिलेक्ट करिए। अब मान लीजिए कोई बच्चा SC/ST कैटेगरी में है और उसके पापा की सैलरी रेंज जो पीडीएफ में दी गई है उस रेंज के बीच में है, तो आप फ्री शिप कार्ड भी चुन सकते हैं यहाँ से यस करके। बट मैं राइट नाउ यहाँ पे नो चुन रहा हूँ, ठीक है, और मैंने कैटेगरी में भी यहाँ पे क्या चुना, जनरल चुना। क्यों? क्योंकि मुझे आपको आगे फीस का भी दिखाना है पैरामीटर, इसलिए। तो लेट अस सपोज 2.5 से 8 लाख का चुना हमने और यस कर दिया। नो करते हैं इसको, नो किया हमने फ्री शिप कार्ड को और सेव एंड नेक्स्ट किया, बोलता है यस, हमने यस कर दिया। नाउ अब बोलता है एड्रेस आपको, तो आपको कंप्लीट अपना एड्रेस डालना है। लेट अस सपोज मैंने अपना एड्रेस डाल दिया D 555, ठीक है, लोकेलिटी कोई भी आप डाल दो, ठीक है, अपर्णा कॉम्प्लेक्स डाल दो, आपकी इच्छा है। लोकेलिटी में डाल दो नियर राजहंस, ठीक है, और कंट्री में आपने डाल दिया इंडिया, स्टेट में आप डाल दो गुजरात, अगर आप गुजरात के हैं तो। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो डाल दीजिए, जैसे मैं वडोदरा डाल देता हूँ लेट अस सपोज। ठीक है, पिन कोड में यहाँ का पिन कोड डाल दीजिए 391101। अब आता है अगर आपको ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर देना है और ऑल्टरनेट ईमेल आईडी देना है तो ये ऑप्शनल है, अगर देना चाहते हो ठीक है, नहीं तो चलेगा भी। अब मान लीजिए ये तो करस्पॉन्डेंस एड्रेस था, एक परमानेंट एड्रेस भी होता, और अगर आपका केस में दोनों सेम है तो फिर आप इसको सेम एज करस्पॉन्डेंस एड्रेस भी कर सकते हैं। नाउ अगर आपका सेम नहीं है तो आपको फिर से नया पूरा एड्रेस डालना पड़ेगा। अब करस्पॉन्डेंस और परमानेंट क्या होता है, लेट अस सपोज आप मध्य प्रदेश के थे और आप यहाँ पे गुजरात में आके पढ़ाई कर रहे हैं, तो करस्पॉन्डेंस क्या हो गया, गुजरात का हो गया आपका, और परमानेंट कहाँ का हो गया, मध्य प्रदेश का हो गया। ठीक है, सेव एंड नेक्स्ट करिए, यस करिए, आगे बढ़िए। अब बोलता है फोटोग्राफ डालिए, साइन डालिए और वैलिड प्रूफ डाल दीजिए। मैंने एक एक करके यहाँ पे सब कुछ सिलेक्ट करके रखा है। याद रखिएगा फोटोग्राफ आपका जेपीजी में होना चाहिए, साइन भी जेपीजी में होना चाहिए, और जो इनका साइज है वो 10 से 100 केबी के बीच में होना चाहिए, और जो आपका आईडी प्रूफ है वो 10 से 200 केबी के बीच का होना चाहिए और पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए। तो मैंने चुन लिए तीनों को। यहाँ पे मैंने डॉक्यूमेंट नंबर में कुछ तो भी अपना एक रैंडम नंबर डाला है, आपको अपने डॉक्यूमेंट का नंबर डालना पड़ेगा जो आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर रहेगा, और फाइल में आपको वो फाइल सेलेक्ट करनी पड़ेगी जहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट का स्कैन्ड कॉपी पड़ा हुआ है, किसमें, पीडीएफ फॉर्मेट में 10 से 200 केबी के बीच में। ठीक है, अब अगर आधार कार्ड का तो आप आधार कार्ड का पूरा आधार की साइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं वहां से, ठीक है, या आप पीडीएफ फॉर्मेट में बना के भी उसको अपलोड कर सकते हैं। सबमिट एंड प्रीव्यू करिए। अब जैसे सबमिट एंड प्रीव्यू किया आपने, यहाँ पे आपके पास यहाँ पे सेल्फ वेरीफाइड कर दीजिए, और यहाँ पे आप सेव एंड नेक्स्ट भी कर सकते हैं। कुछ चेंज करना हो तो एडिट डॉक्यूमेंट रहेगा यहाँ पे। ठीक है, नाउ ये आपकी पूरी फाइल ओपन हो गई कि आपका क्या नाम है, यूजर आईडी क्या है, पापा का नाम क्या है, मदर का नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, फिजिकली हैंडीकैप है कि नहीं, फैमिली इनकम क्या है, और ये आपको आगे अपलोड भी करना पड़ेगा। इसीलिए जब पापा की इनकम डालें तो सोच समझ के डालें, क्योंकि वो आगे आपको अपलोड भी करना पड़ेगा। ठीक है, ये पूरा डिटेल आ गया, जो जो आपने डाला था ये पूरा आ गया। अगर सब कुछ सही है तो होम पे क्लिक कर दीजिए यहाँ से। अब जैसे ही होम पे क्लिक किया आपने, वापस सिक्योरिटी पिन डालना पड़ेगा आपको 521F1P। ओके, क्लिक हियर टू अप्लाई करिए, प्रोसीड करिए। अब यहाँ पे देखिए, आप इतने चीज़ों में से आपने सिर्फ एक चीज़ कंप्लीट की, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। सीधा जाइए एप्लीकेशन फॉर्म पे और इसको भरना शुरू करिए। सब कुछ आपका ऑलरेडी भरा हुआ है, कैटेगरी वगैरह भरा हुआ है। फिजिकली हैंडीकैप मैं नहीं हूँ तो नो डालूंगा, एक्स सर्विसमैन भी नहीं हूँ तो नो डालूंगा। ट्यूशन फी वगैरह चाहता हूँ तो येस, मतलब कि मेरी ट्यूशन फी माफ़ हो जाए उसके लिए येस, अगर नहीं माफ़ करवानी है तो नो कर दीजिए। पर माफ़ करवाने के लिए एक लिमिट है कि पापा की सैलरी 0 से 8 लाख के बीच में होनी चाहिए। ये सब डाल दिया हमने एंड सेव एंड नेक्स्ट किया, येस। हमारा ये वाला हिस्सा भी कंप्लीट हो गया। अप्लाई किस पोस्ट के लिए कर रहे हैं आप, तो आप कर रहे हैं बीई बीटेक के लिए, तो आपको बीई बीटेक चुनना है, सेव एंड नेक्स्ट करना है। ओके, बहुत इजी है। अब पासिंग स्टेटस में क्या है, मान लीजिए आप अभी करेंटली डिप्लोमा में पढ़ रहे हैं, तो आपको यहाँ सिलेक्ट करना है अपीयरिंग। मान लो अगर आप पिछले साल पास आउट हो चुके हो तो यहाँ सिलेक्ट करना है पास्ट। जैसे ही पास सिलेक्ट करोगे तो आपकी मार्कशीट में लिखा हो कौन से महीने में आप पास हुए हैं और कौन से ईयर में आप पास हुए हैं। लेट अस सपोज अगर आप भैया पढ़ रहे हो तो आपने अपीयरिंग डाल दिया, तो पासिंग मंथ ऑटोमेटिकली यहाँ से इनएक्टिव हो जाएगा और पासिंग ईयर आपका 2024 ही आएगा।
अब आपका एनरोलमेंट नंबर, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी में आपका एनरोलमेंट नंबर या आपका सीट नंबर है वो आप यहाँ डाल दीजिए। ठीक है, बोर्ड यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप जीटीयू में है तो जीटीयू, ठीक है, अगर आप आरके में है तो आरके, डीडीयू, निर्मा, एमएसयू, बहुत सारी यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पे है। लेट अस सपोज जीडीयू सिलेक्ट कर लेते हैं। ब्रांच, अगर आप ऑटोमोबाइल के हैं तो ऑटोमोबाइल, अगर आप आर्किटेक्चर के हैं तो आर्किटेक्चरल, अगर आप बायोमेडिकल हैं, अगर आप सिविल के हैं तो सिविल इंजीनियरिंग ले लो यहाँ पे। क्वालिफिकेशन, एग्जाम, स्टेट, अब कौन से एग्जाम से आप पास आउट हो रहे हैं, तो डेफिनेटली आपने गुजरात से ही किया है सब कुछ, तो गुजरात से ही पास आउट हो रहे होंगे, तो यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए गुजरात। ठीक है, अगर गुजरात से नहीं हो रहे हैं तो फिर वो स्टेट चुनिए जहाँ से आप सिलेक्ट हो रहे हैं, मतलब जिधर से भी आपका डिप्लोमा कंप्लीट होने वाला है उस स्टेट का नाम यहाँ पे होना चाहिए। इंस्टीट्यूट का नाम, जो भी इंस्टीट्यूट से आप पास आउट होने वाले हैं, लेट अस सपोज अगर आप निरमा में पढ़ रहे हो तो निरमा डालते हैं। ठीक है, अगर आप किसी और जीटीयू कॉलेज में पढ़ रहे होते तो आप जीटीयू के कॉलेज का नाम डालते, लेट अस सपोज आप डाल देते जीसी भरूच, या जो भी कॉलेज का नाम है वो आप डाल देते। मैं यहाँ पे डालता हूँ पीवी कुछ भी डाल देता हूँ मैं अपने हिसाब से, और मैंने इसको सेव एंड नेक्स्ट किया, यस किया। अब ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आपको एग्जाम कहाँ पे देने जाना है। सबसे पहले आप अपने सबसे करीबी एग्जाम सेंटर को चुनिएगा। लेट अस सपोज मैं वडोदरा में हूं, तो मैं सबसे पहले वडोदरा ही सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, फिर वडोदरा के बहुत पास में है क्या आनंद, तो मैं आनंद चुन लूंगा। ठीक है, और एक बहुत पास में क्या है मेरा भरूच, तो मैं भरूच चुन लूंगा। ठीक है, तो ये मैंने तीनों एकदम क्लोजेस्ट सिटी चुनी क्योंकि ज़्यादा ट्रैवलिंग में टाइम खराब ना हो इसलिए। बस सिलेक्ट करते ही यस, सेव एंड नेक्स्ट, ये आ गया हमारा करस्पॉन्डेंस एड्रेस। कॉन्टैक्ट नंबर देना है दीजिए, परमानेंट एड्रेस मेरा सेम है तो मैंने इसको सेव एंड नेक्स्ट किया, यस करते गया। डॉक्यूमेंट में यहाँ पे एडिट एंड रीअपलोड नहीं करना, मुझे एडिट एंड रीअपलोड नहीं करना, यहाँ पे भी है, इतना मैं डाल चुका हूँ। अब डिप्लोमा की मार्कशीट का नंबर डालना है मुझे। मान लीजिए कि लेट अस सपोज आप पास आउट है तो पास आउट वाली आपको यहाँ पे मार्कशीट डालनी पड़ेगी, और अगर आप अभी पढ़ रहे हैं तो आपकी जो लेटेस्ट मार्कशीट होगी, लेट अस सपोज अगर 7th सेमेस्टर की मार्कशीट आपकी आ गई है तो उसका नंबर यहाँ डालना है। ठीक है, और यहाँ पे वो फाइल सेलेक्ट कर लेनी है आप। अब यहाँ से हमने प्रीव्यू एंड अपडेट कर लिया। ठीक है, और इसको हमने सेव कर दिया यहाँ पे। अब वापस से पूरा का पूरा प्रीव्यू एंड फाइनल सबमिट से पहले ये पूरा डिटेल खुल गया आपका। ठीक है, पूरा जो जो आपने डिटेल्स डाली वो सब खुल गई यहाँ पे, एक बार देख लीजिए ध्यान से और पूरे को चेक कर लीजिए। जैसे ये पूरा आपने चेक कर लिया, नाउ इसके बाद क्या करना है आपको, बस यहाँ पे डिक्लेरेशन में क्लिक करना है एंड सेव एंड फाइनल सबमिट, यस कर देना है। अब आपके इतने सारे पैरामीटर कंप्लीट हो गए हैं, अब सिर्फ रजिस्ट्रेशन फॉर्म का प्राइस बचा है। ठीक है, कुछ नहीं करना है। अगर आप जनरल कैटेगरी के तो आपको पे करना है, अगर आप SC ST में तो आपको पे भी नहीं करना है। ठीक है, तो पे रजिस्ट्रेशन फी करिए यहाँ से चाहिए थ्रू बिल डेस्क 250 करिए और पे फी कर दीजिए यहाँ से। बस यहाँ से आपका फीस पे सिस्टम खुल जाएगा, यहाँ से क्लिक करके प्रोसीड फॉर पेमेंट करना है। अब पेमेंट के लिए आपका गेटवे खुल गया कि आपको नेट बैंकिंग से करना है, कि आपको क्रेडिट कार्ड से करना है, QR कोड से करना है, UPI से पेमेंट डन कर दीजिए और आपका पूरा फॉर्म सबमिट हो जाएगा। बट ध्यान से इस सब के लिए टाइम रिक्वायर्ड है। ठीक है, टाइमर चलता रहता है इसके पीछे, तो थोड़ा सा इसको प्रोसेस को थोड़ा फास्ट करेंगे जब हमारा पेमेंट वाला पेज खुलता है तो। ठीक है, इतना कर लीजिए, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और आप अपने एग्जाम के लिए आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। फिर आपको एग्जाम की तैयारी करनी है और आपको अपना एग्जाम क्रैक करना है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको सिखा दिया कि आपको अपना DD सेट का फॉर्म कैसे फिल करना है। याद रखिएगा लास्ट डेट इसकी 11 तारीख है। ठीक है, तो बहुत जल्दी इसको फिल कर दें, लास्ट डेट के लिए ना बैठें, क्योंकि लास्ट डेट पे सर्वर स्लो हो गया तो आप फिर इसको फिल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो मेरी तरफ से ये वीडियो आपके लिए था, कैसे आपको फॉर्म फिल करना है। ओके, इसके बाद भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। ठीक है, हम आपको वहाँ पे रिप्लाई करेंगे। टिल देन बाय बाय एवरीवन एंड थैंक्स फॉर योर टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दो, बेल बटन को हिट कर दो ताकि आपको अगला वीडियो हम दे पाएँ और आपको नोटिफिकेशन मिल पाए उसका। ठीक है, टिल देन बाय बाय एवरीवन।